फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का अपना नेक्स्ट चैप्टर को। यानी मैथमेटिक्स के हम संख्याओं पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, एचसीएफ और एलसीएम, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शंस और एवरेज वाले 5 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। छठा हमारा होने वाला हमारा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न जितने भी होते हैं, जो भी यहाँ पर इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज हम आपको कराने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एक संख्या अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। यानी संख्या अपने 2/5 भाग से कितना अधिक है, 25 अधिक है। तो देखिए सॉल्यूशन में आपने कुछ नहीं करना। देखिए संख्या को मान लेंगे हम x और ये अपने 2/5 भाग से, तो संख्या का 2/5 भाग हो जाएगा 2x/5। यानी अगर संख्या में से हम संख्या का 2/5 भाग निकाल दे तो कितना बचता है, 25 बचता है। एलसीएम लेंगे दोनों का, 5x हो जाएगा, 5x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा 3x बटे हो जाएगा कितना 5 बराबर 25। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 25 गुणा 5 और बटे हो जाएगा 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 बटे 3 हो जाएगा। तो ये जो 125 बटे 3 हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी संख्या हो जाएगी। यानी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 125 बटे 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे कहा है कि एक संख्या का 16% यदि 216 है तो उसका 27% क्या होगा। यानी संख्या का जो 16% वो 216 हमको दे रखा है, 27% हमको बताना है। तो संख्या देखिए हो जाएगी x। अब का के लिए मल्टीप्लाई इसका 16%, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, कितना है 216 है। तो अब यहां से अगर हम संख्या निकालें तो संख्या हमारे पास हो जाएगी 216 इंटू 100 और डिवाइड बाई 16। ये हमारे पास क्या हो जाएगी संख्या। अब देखिए चाहो तो इसकी कैलकुलेशन यहीं पे कर सकते हो, अदरवाइज हमको निकालना है इसका कितने परसेंट, अब 27%। तो हम क्या करेंगे 216 गुणा 100 बटे 16, ये तो हमारे पास संख्या हो गई। इसका 27%, तो 27 और प्रतिशत का निशान हटाने के लिए 100। देखिए 100 से 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और ये 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। ये 2 से कट जाएगा 2 बार और ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 27। तो यहाँ से 27 और 27 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 729। क्या होता है 27 का स्क्वायर होता है, डिवाइड बाई 2। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, एक बचेगा 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो अगर संख्या का 16% 216 है तो उसका 27% कितना होगा, 364.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा कि एक संख्या का 75% उस संख्या के 40% से 304.5 अधिक है, तो उस संख्या का 25% कितना होगा। तो अब यहां पर देखिए संख्या हो गई हमारे पास x, इसका 75% है यानी कि 75/100। इसी संख्या के 40% से कितना अधिक है, 304.5। अब यहां से देखिए दोनों के हर समान है, 75 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। 35x बराबर दोनों के हर समान है, 100 आ जाएगा और 100 की इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 304.5 गुणा 100 ये हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 304.50। देखिए दो, क्योंकि यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक जीरो से तो एक पॉइंट कट जाएगा और ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 35। अब हमसे कहा है कि उस संख्या का 25% कितना होगा। तो ये हमारे पास संख्या आ गई है, तो संख्या का जो 25% हो जाएगा, यानी यहां पे लिख देते हैं 25% डिवाइड बाई 35, और 25% के लिए रहेगा 25 अपॉन, कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और 5 से इसको कितनी बार काट देंगे, 2 बार काट देंगे। अब यहां से जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे या डायरेक्टली 7 दूनी 14 से इसको डिवाइड करेंगे, 14 दूनी 28, यहां से कितने लगेंगे हमारे पास, 2 लगेंगे, 24 हो जाएगा। 14 का ना 14 कितना बचेगा, 10 बचेगा, उतार लेंगे 5, 14 सत्ते 98 हो जाएगा, 7 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, 14 पंजे 70, तो कितना हो जाएगा 217.5 हो जाएगा संख्या का कितने परसेंट, 25%। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा है कि किसी संख्या के 3/8 तथा उस संख्या के 2/7 का अंतर 50 है, तो वह संख्या क्या है। यानी 3/8 और 2/7 का अंतर हमको दे रखा है 50। संख्या हमको बताने, तो देखिए संख्या हो जाएगी x मान लेंगे, तो x का 3/8 माइनस x का 2/7 है ना, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 50 है। अब दोनों का अगर हम एलसीएम करते हैं, देखिए 7 से 21 हो जाएगा, 21x, 8 दूनी
16x, और ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहां से ये कहां जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 21 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 5, 5x इज इक्वल टू 50 गुणा कितना हो जाएगा 56, 5 से 50 कितने बार कटेगा 10 बार, और 10 की और जब हम 56 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा। तो हमारी जो संख्या है वो कितनी है 560 है। तो नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योगफल 12 तथा गुणनफल कितना है 35 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपने YouTube पर काफी ज्यादा देखे भी होंगे कि डायरेक्टली आपको बता देते हैं कि 12/35 हो जाएगा, लेकिन हो कैसे जाएगा वो आपको नहीं बताते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर जो मैथमेटिक्स कराता हूँ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में कराता हूँ। तो देखिए दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या को हम x मान लेंगे और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे हम y। दोनों का जो योग दे रखा है यानी कि x प्लस y कितना दे रखा हमको 12, और दोनों का जो गुणनफल है एक्स वाई कितना दे रखा है गुणनफल 35 दे रखा है। अब इनके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, देखिए पहली का 1/x योग है 1/5। देखिए सवाल में अंतर होता है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है, अगर ये होता संख्याओं के योग का व्युत्क्रम तो ये डायरेक्टली क्या आ जाता, अगर योग का व्युत्क्रम होता 1/x प्लस वाई आता, ठीक है ऐसे लिखते हैं। तो यहां से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए y इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा x प्लस वाई, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। अब दोनों का जो योग है वो कितना है 12 है, तो ऊपर 12 आ जाएगा, और एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 35 है, तो 35 आ जाएगी। तो जो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12/35 हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट आपको आ जाए। जब कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा तो ट्रिक आप अपने आप ही कर पाएंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो, और डेली के डेली आपको इस चैप्टर के कंटिन्यू यानी कि आगे के जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे मिलते रहेंगे। इसी तरह से आपको सारे का सारा मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।